मोटा भाई की बात करें तो मोटा भाई हमेशा ऐसे सरप्राइजेस लेके आते हैं और हमेशा से ऐसी चीजें आपके सामने लेके आते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी की, जो हमेशा से देश के दिग्गज रहे हैं, दिग्गज रहेंगे और दिग्गज ही रहते आए, और यही उनका प्लान है कि उनको कोई बीट ना करे। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको मोटा भाई छेड़ नहीं रहे हैं, है ना। मोटा भाई का प्यार से नाम पप्पू है। मुझे पता लगा जब उनके बेटे की शादी हुई तो शाहरुख खान वगैरह ने कुछ मीम्स के, कुछ मजाक किए, तब पता लगा पप्पू कौन है। प्यार से पप्पू बोलते हैं। सोच के देखिए, मोटा भाई इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े कद के इंसान, इतने सौम्य इंसान और इतने एग्रेसिव बिजनेस लीडर हैं, आप सोच नहीं सकते। शान से रहने वाले मुकेश भाई अंबानी ने एक कंपनी को अलग किया, अपने बिजनेस से डीमर्ज किया और उसका नाम रखा जियो फाइनेंस। जियो के नाम से उन्होंने धूम मचाई जब उन्होंने टेलीकॉम में जियो अपना लॉन्च किया था। टेलीकॉम सेक्टर में उन्होंने आग लगा के रख दी। आज जियो को फाइनेंशियल सेक्टर में वो लेके आए हैं। 2023 में सरकार से उनको मान्यता मिल गई थी। 2023 में उन्होंने बिजनेस को डीमर्ज किया जियो फाइनेंशियल्स के नाम से। जुलाई 2024 में कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक अप्रूवल मिल गया कि दिस कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और यहाँ पे इतनी बड़ी न्यूज आ रही है, इतनी बड़ी न्यूज आ रही है, आप इसको ध्यान से समझिए। जियो फाइनेंशियल एडवांसेस ब्लैक रॉक पार्टनरशिप रेडीज टेक स्टैक फॉर मार्केट एंट्री। भाई साहब, मतलब ये क्या करने वाले आपको समझ में आएगा इस लाइन में। आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, यहां पे सब समझ में आ जाएगा। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन मार्केट एंड कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन रीच कपल्ड विद ब्लैक रॉक्स रिनाउंड एक्सपर्टीज इन एसेट मैनेजमेंट। ब्लैक रॉक पता है क्या है? शायद पूरे विश्व में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी ना हो। और ब्लैक रॉक को इंडिया में लेके आने वाला कौन है? मुकेश भाई अंबानी। जी हाँ, जिनको आप प्यार से पप्पू कहते हैं, मोटा भाई कहते हैं। ये वो भाई साहब हैं जो हंसते हंसते सारे काम कर जाते हैं। ये वही भाई साहब हैं, ये वही दिग्गज घराने हैं जिन्होंने 2020 कोविड में, जहां दुनिया मर रही थी, जहां लोग परेशान थे, दुनिया के बिजनेस शट डाउन थे, वहीं पे 1,60,000 करोड़ का डेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निपटा दिया और कंपनी डेट फ्री खड़ी हो गई। उसके बाद में जियो फाइनेंस आता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कंपनी क्यों नहीं चल रही। मैं इस स्टॉक को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। आप नेक्स्ट लाइन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। दिस कोलैबोरेशन विद ब्लैक रॉक विल हेल्प अस ब्रिंग वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टू द इंडियंस, स्पैनिंग म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज एंड ब्रोकिंग। अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस कैपिटल, जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी काम करती है, जो बाद में निपन हो गई, राइट। यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज लेके आने, म्यूचुअल फंड्स लेके आने वाले, ब्रोकिंग लेके आने वाले हैं, तहलका मचाने वाले हैं। मुकेश भाई आपको बताता हूँ, CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुकी है। रिलायंस के ही फेलो ग्रुप में ये कंपनी इन्वेस्ट भी किया करेगी। तो ये कंपनी आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देने वाली है, ये आपको म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस देने वाली है, ये कंपनी आपको ब्रोकिंग में लेके आने वाली है। CIC कंपनी हो चुकी है। आपको अंदाजा भी है मुकेश भाई क्या कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हो चुका है जहां पे वो आपको कपड़ा भी बेच रहे हैं, तेल भी बेच रहे हैं, गैस भी बेच रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में वो एंट्री मार चुके हैं, सोलर में एंट्री मार रहे हैं, विंड में एंट्री मार रहे हैं। कहां कहां क्या क्या नहीं कर रहे हैं मुकेश भाई अंबानी। फ्रेंच ब्रांड है डीकैथलॉन, उसको कंपीट करने के लिए अपना बिल्कुल स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च होने वाला है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, शायद आपके पास बहुत लोगों के पास न्यूज पहुंची नहीं होगी, बट मैं क्योंकि न्यूज देखता रहता हूँ, ये बहुत बड़ा गेम है। और मुकेश भाई अंबानी किसी भी तरह से पीछे रहने वाला नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सीधे सीधे जियो फाइनेंस लेके बैठ जाओ। आपको मुझे बताना है कि आपको जियो फाइनेंस का शेयर कैसा लगता है। मुझे कैसा लग रहा है मैं बता रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले काम करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नए होंगे। बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं किया होगा, पुराने हो तब भी बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, वरना कंटेंट नहीं आएगा। तो मुकेश भाई अंबानी की ये कंपनी भैया आने वाले टाइम में बवाल मचाने वाली है, मुझे तो पूरा लगता है। क्यों? तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए होंगे, पुराने हो तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं आ रहा होगा अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पे चैनल के ऊपर सब चीजें वो आएंगी जो आप सुनना चाहते हैं। मैं थोपना चाहता हूं वो नहीं कर रहा हूं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, उन्हीं के ऊपर वीडियोस आती हैं। चाहे वो स्टॉक छोटा सा ही क्यों ना हो, पेनी स्टॉक हो, माइक्रो पेनी स्टॉक हो, मिनी स्टॉक हो, माइक्रो मिनी स्टॉक हो, खत्म स्टॉक हो, बर्बाद स्टॉक हो, बढ़िया स्टॉक हो, अच्छा स्टॉक हो, सुपर कैप हो, लार्ज कैप हो, जो स्टॉक हो, अगर आप फंसे हुए हैं तो कमेंट कीजिए, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूंगा, उसको स्टडी करने की कोशिश करूंगा, आपके सामने उसका एक व्यू लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर बात करते हैं जियो फाइनेंस की, इसके फंडामेंटल चेक करने की जरूरत नहीं। आपको पता है ऑलरेडी ये कंपनी 2,04,000 करोड़ की कंपनी है, फुल लार्ज कैप स्टेटस है इस कंपनी का, करंट प्राइस 332। आपको कितने दिनों से मैं कह रहा हूं, 300 रुपीज वाली कंपनीज का जो नंबर बैरियर है, मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता। हर शेयर का एक भाव दिखाई देता है, भाव मुझे कुछ कहता है।
जो आने वाली क्लासेस हैं, जो दिल्ली क्लास थी, वहां भी मैंने इस नंबर गेम को रिवील किया था, लोगों को बहुत मजा आया, बहुत सरप्राइज हुए। आने वाली क्लासेस कहाँ होनी चाहिए, प्लीज गूगल फॉर्म को भर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली शायद इसके बाद जो दिल्ली के बाद की क्लास है वो शायद हैदराबाद होने वाली है। अगर आप वहां से हैं तो आपको मुबारक हो, बहुत जल्दी आपके शहर आने वाले हैं। उसके बाद शायद अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, जहां जाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे। पर गूगल शीट को भर दीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, गूगल शीट भर दीजिए। वहां पे डेटा को कंपाइल करना बड़ा आसान है, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आ गए भाई साहब। ओहो हो, मैंने इस वीडियो में आपको कह क्या दिया कि भाई साहब मुझे मैसेज कर दो। मेरे को 2000 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं अभी तक। 2000 से ज्यादा लोगों ने फ्री में वो शीट मुझसे ली है, मैंने सबको भेजी है, टाइमली भेजी और अभी तक भेज रही है मेरी टीम बैठ के, ठीक है ना। तो इस परेशान मत होइए, बट उस शीट को कंपाइल करने में ना बड़ी मुश्किल आती है, तो इसलिए गूगल फॉर्म भेजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सीख रहा हूं आपके साथ में। ऐसे शेयर जो 300 रुपीज के होते हैं वो 320 की रेंज में ही जाके क्यों फंसते हैं, मैंने आपको हमेशा से कहा, ये एक बैरियर प्राइस है। और ये बैरियर प्राइस अगर आप जाके देखेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, आपको दिख जाएगा 324। तो 324 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट होगा, नहीं तो भैया थका रहेगा। अब समझ लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज आ रही हैं, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिन बचे हैं जियो फाइनेंस को इस थकावट के दौर में रहने के लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ये स्टॉक यहाँ पे अपना एक रैली, जो डाउनफॉल था वो कंप्लीट करने वाला, रैली में तो आने वाला है गाइस, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी फॉर दैट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, कलम उठा लेते हैं कि ये जो फॉल चल रहा था, लगातार जो फॉल चल रहा था, अब यहाँ कंसोलिडेशन चालू हो गई है। और ये कंसोलिडेशन एग्जैक्टली उसी प्राइस के ऊपर में आप देख सकते हैं, लेफ्ट में भी हमारे पास में 323 का ही कंसोलिडेशन था। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ने भी। टीटीसी इंपॉर्टेंट है क्यों? टीटीसी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप चार्ट में थक जाते हैं ना, तो टीटीसी बहुत आसानी से आपको प्राइस निकाल के दे देता है, ये समझा देता है कि भैया ये हर्डल्स हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब टीटीसी फ्री देने के लिए मैंने नहीं कहा, ना ही किसी वीडियो में टीटीसी आपको फ्री दे रहा हूं। जाना टीटीसी फ्री सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइफ लॉन्ग फ्री है। आप लेना चाहते हैं, 6000 रुपए महीने की फीस है, आप पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कभी आपके शहर में क्लास होगी, आइएगा क्लास के अंदर में, क्लास की फीस बहुत ही कम होती है, आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा आपको टीटीसी, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपको। तो यहाँ पे ये हर्डल है और यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि हमें कुछ डब्ल्यू पैटर्न टाइप दिखाई दे, नहीं बड़ा करके देखा तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न एक्चुअली बना नहीं है, ये डेली चार्ट के ऊपर में है। कुछ 15 मिनट में दिख रहा है क्या? 15 मिनट में भी कुछ खास बाइंग नहीं, बट हाँ 15 मिनट के चार्ट पे एक चीज अच्छी दिखाई दे रही है कि स्टॉक ने रॉक बॉटम टच किया है, मतलब यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन को टच किया है। तो पूरे चांसेस हैं यहां से एक कमबैक होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन है, जो रिजेक्शन का पूरा पूरा जोन दिखाई दे रहा है, दिस इज अगेन अराउंड द सेम स्टॉक 324 330। ये जब तक लेवल क्रॉस नहीं होंगे, चाहे वो 15 मिनट का जोन हो, चाहे वो एक दिन का जोन हो, ये रिजेक्शन जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट नहीं आएगा। बट जैसे ही न्यूज मुकेश भाई अंबानी लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब आप जियो फाइनेंस के पीछे भाग रहे होंगे, वो जियो फाइनेंस आपके आगे भाग रहा होगा। तो प्लीज इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट 324 के ऊपर में अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। आपका टेक्निकल समझ क्या कहती है वो मुझे जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही। बाजार में बने रहना है तो बाजार में पैसा कमाना सीखना है, तो आपको उसके लिए बाजार को सीखना ही चाहिए। आप मुझसे ये सीखें, किसी से भी सीखें, आपके शहर में कोई ट्रेनर है जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे सीखिए, बट कम से कम सीखिए। बाजार को बिना सीखे आएंगे, ये सोचेंगे कि शायद मैं टिप ले लूंगा, तो एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा। और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में आपकी लाइफ में कोई ऑप्शंस नहीं बचेंगी। सिर्फ इतना कि आपको बाजार को बाय कहना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा इससे घटिया बाजार नहीं है। बट आप सोच के देखिए, शेयर बाजार के अंदर में इतने दिग्गज कंपनीज लिस्टेड हैं जो सब बिजनेस करती हैं। अगर आपने जियो फाइनेंस को पैसे दिए, अगर आप सपोज कीजिए जियो फाइनेंस के शेयर में आप पैसा डालते हैं, तो आप जियो फाइनेंस के शेयर होल्डर बन जाते हैं, जियो फाइनेंस के बिजनेस पार्टनर विदाउट साइनिंग दैट डीड। कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना आपको और आप पार्टनर बन जाते हैं उस बिजनेस के। यू बिकम पार्टनर ऑफ दैट क्राइम। अब वो कंपनी अच्छा करेगी तो आप भी अच्छा करेंगे, कंपनी खराब करेगी तो आप भी खराब करने वाले हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ रहा है, शेयर बाजार एज ए बिजनेस समझ में आ रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धंधा यही है। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सीखने पे ध्यान दो। मुझसे सीखना है, नीचे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, अपनी डिटेल्स नोट कराइए, नीचे गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भर दीजिए, आपको टीम कांटेक्ट अपने आप कर लेगी। तो मेरे हिसाब से समय सीखने का है, सीखने पे जोर दीजिए। सट्टा कब तक चलेगा? सट्टे की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है। सेबी खुद कहती है 9 आउट ऑफ 10 F&O ट्रेडर्स आर इन लॉस, एवरेज लॉस इज 50,000। और अगर वो एवरेज एज बता देंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। एवरेज एज शेल्फ लाइफ ऑप्शन ट्रेडर्स की 2 महीने भी नहीं होती है। 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वही आपको शेयर कर रहा हूं। मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।
साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।